कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कच्चे पक्के घर से, जहाँ रामू चारपाई के किनारे चुपचाप बैठा है। उसका गोल मटोल शरीर थकान से झुका हुआ है। चारपाई पर उसकी पत्नी लेटी हुई लगातार खांस रही है। पास ही एक टूटी हुई मेज पर दवाइयों की कुछ खाली शीशियां रखी हैं। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो वो इंसान की हैसियत नहीं देखती। सुंदरपुर गांव का रहने वाला रामू, जिसकी दुनिया उसकी पत्नी राधा और बेटे चिंटू तक ही सीमित थी, आज अपनी किस्मत के आगे घुटने टेकने को मजबूर था। राधा की गंभीर बीमारी ने रामू की जीवन भर की जमा पूंजी निगल ली थी और अब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम करने का आखिरी अल्टीमेटम दे दिया था। रामू अपनी गहरी भूरी आंखों से राधा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें छलकने नहीं देता। कांपती हुई आवाज में राधा का हाथ पकड़कर, तू हिम्मत मत हारना राधा। मैंने शहर के बड़े साहूकार से बात की है, वो जरूर मुझे कर्जा दे देगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे लिए और कर्ज मत लीजिए जी, हम गरीब लोग हैं। 1 लाख रुपए कहाँ से चुकाएंगे? आप बस चिंटू का ख्याल रखना। ऐसी अशुभ बातें मत कर। ये रामू जब तक जिंदा है अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने देगा। तू आराम कर, मैं अभी बाजार जाकर कुछ इंतजाम करता हूँ। रामू तेजी से घर के बाहर निकलता है। उसका बेटा चिंटू दरवाजे के पास खड़ा अपने पिता को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। रामू उसके सिर पर हाथ फेरता है और भारी कदमों से बाजार की ओर चल पड़ता है और देखता है गांव का मुख्य बाजार। रॉयल ड्रैगन चाइनीज रेस्टोरेंट के बाहर भारी भीड़ जमा है। रेस्टोरेंट के बाहर एक बहुत बड़ा और भव्य मंच बनाया गया है। मंच पर आग की लपटों वाले डिजाइन के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा है, महाज्वालामुखी मोमोज चैलेंज, जीतो 1 लाख रुपए नकद। उसी बाजार के बीचों बीच गांव का सबसे अमीर और घमंडी व्यापारी सेठ भानु प्रताप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक नया खेल शुरू करने वाला था। उसे गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत खुशी मिलती थी। सेठ भानु प्रताप माइक में जोर से चिल्लाते हुए, सुनो, ध्यान से सुनो सुंदरपुर के वासियों, क्या तुम में है वो आग? क्या तुम में है वो ताकत? आज मैं सेठ भानु प्रताप तुम्हारे लिए लाया हूँ दुनिया का सबसे खतरनाक फूड चैलेंज। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। रामू भी भीड़ के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। सेठ भानु प्रताप एक लाल रंग के मोमो को चिमटे से उठाते हुए, ये कोई आम मोमोज नहीं है, इन्हें दुनिया की सबसे तीखी मिर्च, भूत जोलोकिया और कैरोलिना रीपर के अर्क से बनाया गया। जो भी माई का लाल सिर्फ 10 मिनट में ऐसे 50 ज्वालामुखी मोमोज बिना पानी पिए खा जाएगा, उसे ये 1 लाख रुपए का नकद इनाम मिले। सेठ 1 लाख रुपए की गड्डियां हवा में लहराता है। नोटों की गड्डियां देखकर रामू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे उन पैसों में अपनी पत्नी की जिंदगी नजर आने लगती है। लेकिन ठहरिए, एक शर्त है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की एंट्री फीस 1000 रुपए, और अगर कोई प्रतियोगी हार गया तो उसे पूरे 1 साल तक मेरे रेस्टोरेंट में बिना किसी पगार के बर्तन मांजने होंगे। बोलो, है किसी में हिम्मत? शर्त सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। लोग पीछे हटने लगते हैं। तभी गांव का सबसे हट्टा कट्टा पहलवान भीमा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए आगे आता है। अरे सेठ, ये लाल पीले मोमोज तो मैं चुटकियों में निगल जाऊंगा। भीमा पहलवान को अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ताकत हमेशा मसालों की आग के आगे काम नहीं आती। भीमा मंच पर बैठता है। उसके सामने एक बड़ी थाली में लाल सुर्ख रंग के मोमोज रखे जाते हैं, जिनमें से भाप के साथ साथ एक तेज, आँखों को चुभने वाली तीखी गंध उठ रही है। टाइमर शुरू होता है। भीमा पहला मोमो मुंह में डालता है। कुछ सेकंड तक वो सामान्य रहता है, लेकिन फिर भीमा का चेहरा अचानक लाल टमाटर जैसा हो जाता है। उसकी आंखें बाहर की ओर निकलने लगती हैं। कानों से जैसे धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। वो बुरी तरह खांसने लगता है और अपने गले को पकड़ने लगता है। पानी लाओ। ये मोमोज नहीं, ये तो साक्षात अंगारे हैं। मेरे पेट में आग लग गई।
बीमा सिर्फ 3 मोमोज खाकर पानी पी लेता है। भीड़ में दहशत फैल जाती है। सेठ भानु प्रताप जोर जोर से ठहाके लगाता है। देखा, ये है मेरे ज्वालामुखी मोमोज की ताकत। बड़े बड़े पहलवानों के पसीने छूट गए। है कोई और जो इस सेठ की दौलत को चुनौती दे सके? हर कोई उस खौफनाक मंजर को देखकर पीछे हट चुका था, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसके लिए मिर्च की ये आग उस आग से बहुत छोटी थी जो उसकी पत्नी की चिता जला सकी थी। एक बेबस पति आज एक योद्धा बनने जा रहा था। भीड़ को चीरते हुए मस्टर्ड पीली शर्ट पहने रामू आगे आता है। वो अपनी जेब से 1000 रुपए का एक मुड़ा तुड़ा नोट जो उसने सब्जी के व्यापार के लिए बचाए थे निकालता है और सेठ की मेज पर पटक देता है। मैं खाऊंगा ये मोमोज, मुझे ये चुनौती मंजूर है सेठ। सेठ रामू के सादे कपड़ों और उसके साधारण गोल मटोल शरीर को देखकर व्यंग्यात्मक ढंग से हंसता है। अरे ओ पीले शर्ट वाले, तू शक्ल से तो कोई हलवाई लगता है। तू क्या ये आग खाएगा? तेरा तो पेट पहले ही बाहर निकला हुआ है। ये मोमोज खाकर तू तो फट ही जाएगा। जा घर जा, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? जान तो मेरी वैसे भी जोखिम में ही है सेठ जी। आप बस थाली सजाइए और टाइमर लगाइए। गरीब की भूख और मजबूरी के आगे आपकी ये भूत जोलोकिया मिर्च बहुत फीकी है। भीड़ रामू की हिम्मत देखकर हैरान रह जाती है। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रामू मंच पर जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। मंच तैयार था। रामू के सामने एक विशाल थाली में 50 धधकते हुए लाल ज्वालामुखी मोमोज सजा दिए गए। टाइमर 10 मिनट के उल्टे क्रम पर सेट कर दिया गया। 3, 2, 1 शुरुआत करें। रामू पहला मोमो उठाता है और उसे पूरा मुंह में रख लेता है। मोमो गले के नीचे जाते ही रामू की आंखें फैल जाती हैं। उसके माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें चमकने लगती। उसके होठ झनझनाने लगते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा मोमो तेजी से निगलने लगता है। अरे बाप रे, ये आदमी तो बिना चबाए निगल रहा है। इसकी हिम्मत तो देखो। शुरुआती 20 मोमोज रामू ने बिना रुके खा ली, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ रही थी, भूत जोलोकिया मिर्च अपना खौफनाक रंग दिखा रही। रामू के पेट में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने खौलता हुआ लावा डाल दिया हो। 5 मिनट बीत चुके हैं। रामू 35 मोमोज खा चुका है। अब उसकी गति एकदम धीमी हो गई है। उसके हाथ कांप रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू की धार बह रही है और उसकी नाक पूरी तरह लाल हो चुकी। वो सांस लेने के लिए तड़प रहा है। सेठ भानु प्रताप मुस्कुराते हुए रामू के कान के पास आकर, क्या हुआ रामू बाबू, निकल गई हवा? पानी का गिलास बिल्कुल तुम्हारे सामने रखा है, पी लो। बस एक घूंट पानी और तुम्हारी ये जलन हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। लेकिन याद रखना, वो एक घूंट पीते ही तुम 1 साल के लिए मेरे गुलाम बन जाओगे। पानी का वो ठंडा गिलास रामू को किसी अमृत की तरह बुला रहा था। उसका शरीर जवाब दे चुका था। मिर्च का तेजाब उसकी भोजन नली फूड पाइप को चीर रहा था। उसका हाथ कांपते हुए पानी के गिलास की तरफ बढ़ने लगा। भीड़ में खड़ी औरतें अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। सेठ के चेहरे पर जीत की खुशी आ जाती है। रामू का हाथ गिलास को छूने ही वाला होता है कि उसे अपनी बीमार पत्नी का ख्याल आ जाता है। रामू को अपनी बीमार पत्नी राधा की खांसती हुई आवाज सुनाई देती है। आप बस चिंटू का ख्याल रखना। उसे अपने बेटे चिंटू का मासूम चेहरा दिखाई देता है। डॉक्टर की आवाज गूंजती है, अगर कल तक 1 लाख नहीं आए तो इन्हें बचाना नामुमकिन है। रामू अचानक पानी के गिलास को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। गिलास टूटकर बिखर जाता है। नहीं, मैं नहीं हारूंगा। मेरे परिवार की जिंदगी इन चंद मसालों से कहीं बढ़कर है। रामू बचे हुए 15 मोमोज पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार पर। 40, 42, 45, 48 टाइमर की आवाज तेज हो जाती है। 10 सेकंड, 9, 8 एक सुर में चिल्लाते हुए, रामू भाई बस 2 और, रामू भाई, रामू भाई। रामू का पूरा चेहरा आंसुओं और पसीने से लथपथ है। वो आखिरी 2 मोमोज एक साथ उठाता है और उन्हें अपने मुंह में ठूस लेता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें चबाता है। 3, 2, 1 बजता है। रामू अपना मुंह खोल कर दिखाता है। पूरा मुंह खाली है। उसने 50 मोमोज सफलतापूर्वक खा लिए हैं। सुंदरपुर के इतिहास में वो दिन हमेशा के लिए दर्ज हो गया। रामू का गोल मटोल शरीर उस दिन एक महानायक की तरह चमक रहा था। एक साधारण पीले शर्ट वाले इंसान ने सेठ भानु प्रताप के अहंकार को उसी के मंच पर कुचल दिया।
दिया था। भीड़ खुशी से पागल हो जाती, लोग तालियां बजाते हैं। सेठ भानु प्रताप का चेहरा शर्मिंदगी से पीला पड़ चुका है। गांव के सरपंच आगे आते हैं और सेठ से 1 लाख रुपए का सूटकेस छीनकर रामू के हाथों में थमा देते हैं। तभी सरपंच बोले, सेठ भानु प्रताप, आज तुमने इंसान की मजबूरी का मजाक उड़ाना चाहा था, लेकिन आज एक पिता के प्यार ने तुम्हारी झूठी दौलत को हरा दिया। एक साफ सुथरे अस्पताल के कमरे का दृश्य। राधा अब स्वस्थ है और बेड पर बैठी मुस्कुरा रही है। रामू और चिंटू उसके पास खड़े हैं। रामू के चेहरे पर अब कोई चिंता नहीं, बल्कि एक असीम शांति है। उस 1 लाख रुपए से राधा का सफल ऑपरेशन हुआ। लेकिन रामू की कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस चुनौती ने रामू को एक नई पहचान दी। गाँव के उसी चौराहे पर जहाँ सेठ का रेस्टोरेंट है, उसके ठीक सामने रामू ने अपना एक छोटा सा साफ सुथरा ठेला लगा लिया है। ठेले पर बड़ा सा बोर्ड लगा है, रामू के स्वादिष्ट और शुद्ध मोमोज, बिना किसी हानिकारक मसाले के। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें